हेलो एवरीवन। इंग्लिश लर्निंग वर्कशॉप के 7वें दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 12 खड़ी सीखेंगे। पिछले 6 दिनों में हमने छोटे छोटे शब्द सीखे, पर हमारी किताबों में इंग्लिश भाषा में छोटे छोटे ही तो शब्द नहीं होते, बड़े बड़े भी हैं। उन्हें पढ़ना सीखने के लिए हमें कुछ नई चीज़ें सीखनी होंगी, कुछ नई चीज़ें याद करनी होंगी। उन्हीं में से एक है 12 खड़ी। आइए देखते हैं ये 12 खड़ी हमें क्या मदद करेगी। नंबर 1, 12 खड़ी हिंदी से इंग्लिश तथा इंग्लिश से हिंदी लिखने और पढ़ने में बहुत मददगार साबित होती है। पर सारी अंग्रेजी सिर्फ इसी पर आधारित नहीं होती। इसके लिए हमें कई सारे और रूल्स को भी याद करना होगा। तीसरा पॉइंट, 12 खड़ी केवल सामान्य अवधारणा देती है। मतलब ये एक जनरल आइडिया आपको दे देती है कि हाँ भाई, किस आवाज़ पे कौन से अक्षर लिखे जाएंगे या किन अक्षरों की क्या आवाज़ होगी। ठीक है, बस यही समझना है इसमें। बाकी अब मेन काम हमारा रटने का है, याद करने का है। आइए देखते हैं क्या हमें याद करना है और जल्दी जल्दी में सभी सीख लेते हैं। जैसे ए कहीं लिखा हो तो हम उसको अ पढ़ते हैं, या फिर कोई आ कहे तो हमें ए लिखना है। देखो, इसको ऐसे समझो, किस लेटर की क्या आवाज़ होती है, नंबर एक। या फिर किस आवाज़ पर हमें क्या लेटर लिखना है, यही सीखना है हमें इसमें। ठीक है, तो ए को पढ़ते हैं अ, डबल ए को आ, आई को ई, डबल ई को बड़ी, यू को उ। अब देखिए, आपने जब फोनेटिक साउंड पढ़ा था तो उसमें यू को अ पढ़ा था। वो तब काम आता है जब हमें इंग्लिश ही पढ़नी हो। यू को उ जब पढ़ा जाता है जब हम हिंदी से कुछ इंग्लिश में लिख रहे होते हैं। मतलब 12 खड़ी का मेन रोल ये है कि अगर हमें हिंदी से कुछ इंग्लिश में लिखना है तो उसमें भी हमारी वो काफ़ी मदद करती है। फिर देखिए, डबल ओ को बड़ा ओ की तरह पढ़ा जाएगा। आर आई री से ऋषि हो जाता है। ई को ए पढ़ते हैं, ए आई यहाँ पर ए हो गया। ओ को ओ, ए यू आओ, ए एन अंग, ए एच अह। ठीक है, तो ये तो हुए स्वरों का ज्ञान कि कौन से स्वर पर कौन सी आवाज़ है। फिर देखते हैं, हम व्यंजनों की तरफ चलते हैं। के ए अगर हमें कहीं लिखा दिखाई दे तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, क। के एच ए कहीं दिखाई देगा तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, ख। ऐसे ही जी ए ग, जी एच ए घ, एन जी अंग, सी एच च। देखो, हमने पिछली क्लासों में आपको कहा था कि 12 खड़ी में हम ये सिखाएंगे आपको कि सी एच को क्या पढ़ते हैं, च। तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए और याद कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास सी एच एच ए, इसको हम पढ़ते हैं छ। जे ए ज, जे एच ए झ, वाई एन इया, टी ए ट, टी एच ए कहीं लिखा दिखाई देगा तो हम उसको कहेंगे ठ। या फिर हमें ठ की कहीं आवाज़ सुनाई देगी तो हम कौन सी स्पेलिंग लिखेंगे, टी एच ए। दोनों भी इंटरचेंजेबली चलते हैं। डी ए को ड, डी एच ए ढ, एन ए अणा, टी ए त, टी एच ए थ। अब देखिए, टी एच ए थ भी हो सकता है और टी एच ए यहाँ हमने देखा था ठ भी है, तो दोनों में ही इस्तेमाल होता है। डी ए ड, डी एच ए ध, एन ए न, पी ए प, पी एच ए फ, बी ए ब, बी एच ए भ, एम ए म, वाई ए य, आर ए र, एल ए ल, वी ए व, एस एच ए श। देखो, ये भी हमने पिछली क्लास में आपको कहा था कि इसको आपको याद करना है। एस एच को क्या पढ़ते हैं, श। फिर एस एच ए श, श से षटकोण वाला भी,
इसकी भी यही स्पेलिंग है। फिर एस ए स, एच ए ह, के एस एच ए, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्ष से क्षत्रिय अगर हमें कहीं लिखना होगा तो हम के एस एच ए लिखेंगे। टी आर ए ट्र, त्र, जी वाई ए ज्ञ। इसमें एक साउंड और आप याद कर लीजिए, ये वाली श्र। श्र से श्रमिक होता है ना, तो इसको एस एच आर कहते हैं, तो ये क्या बन जाता है, श्र। ये 12 खड़ी आपकी यहीं से समाप्त होती है। ये 12 खड़ी हमें बहुत मदद करेगी, आपने हो सकता है स्कूलों में भी पढ़ी हो। और ये व्यंजन और जो पीछे हमने साउंड्स पढ़ी स्वर वाली, इनके कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होते हैं हमारे साथ। क, का, कि, कुक्कू, क्री, के, कै, को, कौ, कं, कह, ऐसे। ऐसे ही खा के साथ भी, ऐसे ही ग, और पूरे ग से ज्ञानी तक सारे कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करे जाते हैं। आपका होमवर्क ये है कि ये सारी साउंड्स याद करेंगे और बिल्कुल इसको घोल के पी जाएंगे, और ये साउंड्स हमें इंग्लिश पढ़ने में बहुत मदद करेंगे। एक चीज़ मुझे और बतानी है, जैसे हमें कुछ लिखना हो तो ये साउंड्स हमारी बहुत मदद करती हैं। जैसे मुझे कुछ लिखना हो, मान लो मुझे ढोलक लिखना है, तो ढोलक लिखने के लिए हिंदी में ढोलक कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखा, ढो ल क। तो देखिए जैसे ढ, ढ के लिए मेरे पास क्या शब्द है, डी एच। ओ, ओ, ये मात्रा है स्वरों में, ढो ल, एल ए, ल, ढोलक, ढोलक ऐसे लिख दिया। और मान लो मुझे कोई नाम लिखना हो, जैसे एक नाम हम लेते हैं अमित, तो अ, अ, के लिए हमारे पास क्या इंग्लिश में लेटर है, ए। मी, माँ पर छोटी की मात्रा, एम आई, मी। त, के लिए हमारे पास एक शब्द है, टी, अमित, ऐसे नाम हो गया। तो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी लिखने और पढ़ने में 12 खड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से घोल के पी जाइए, अच्छे से याद करिए, प्रैक्टिस करिए, कई कई बार देखिए इस वीडियो को। और अब हम मिलेंगे 8वें दिन में। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।